तो आज की क्लास हम लोग प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, उसी का बस ट्रिक से हमको याद करना है। प्रीएम्बल वाली क्लास देखी थी तुम लोगों ने या नहीं देखी थी? पहली वाली नहीं देख पाई थी तुमने देखी थी? आखिरी क्लास प्रीएम्बल की हुई थी, तुमने तो देखी है शायद। ठीक है, तो हमने प्रीएम्बल पढ़ा था पिछली क्लास में। बस आज उसकी ट्रिक के प्रीएम्बल में जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे याद करें। तो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल होता है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहचान कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो कह रही हो समरी टाइप, समरी बोल लो, कंटेंट बोल लो, ज्यादा बेहतर वर्ड जो बुक्स में दिया हुआ वही बोलो, प्रीफेस बोला जाता है इसको। ठीक है, ज्यादा बेहतर वर्ड है। और उसके अलावा स्केलेटन बोला जाता है, स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम में आता भी है एमयू में कि किस चीज को ब्लूप्रिंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये बैठिए। तो एग्जाम में आता है कि किस चीज को ब्लूप्रिंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रीएम्बल को ही बोला जाता है। अब प्रीएम्बल में जो वर्ड्स थे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया तो उससे रिलेटेड है। जिन लोगों ने पिछली क्लास की है उनको पता होगा। कौन है? तनिष्का। हाँ बेटा, हेलो। तनिष्का का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, 3rd रैंक आई है उसकी, और अच्छी बात है। अगली बार आप लोग भी कम्पीट करिए। तो 3SDR व्हाट इज दिस? ये एक ट्रिक आप देखिए, इसका नोट्स मैं नहीं दूंगा आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक नोट्स दे दिया है, जो लोग क्लास में थे प्रीएम्बल वाला नोट्स मैंने दे दिया है, उसमें ट्रिक नहीं है, तो ट्रिक आप यहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको याद करने की। ये होता है प्रीएम्बल, मैंने पिछली क्लास में यही पढ़ाया था। प्रीएम्बल में क्या होता है? प्रीएम्बल स्टार्ट होता है लोगों से, और प्रीएम्बल किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है? लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है? कुछ वर्ड यूज किए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं 5 वर्ड पे बेस्ड है। और ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग क्या थी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई है। अब जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, एक बार उस क्लास को देख लेना, मैंने काफी एक्सप्लेन किया है। सिंपल क्या है, एक हमारे इंडियन गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट पे कोई दूसरा रूल नहीं कर सकता है, हमारी कंट्री सोसाइटी की मदद करेगी। इंडिया में कोई भी रिलीजन जो है वो एक दूसरे से बड़ा नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है, मैं लाइन से मतलब बता रहा हूँ, यानी इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी यानी इलेक्शन होगा। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? नहीं होता, हम अब आजाद हैं, हमें कोई दूसरा फोर्स नहीं कर सकता कि अब आप हमारी जगह आकर के रूल करोगे इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कुछ वर्ड्स प्रीएम्बल में यूज किए गए जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेरेटर्निटी। तो हम एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ड पहले दे रखा है, कौन सा वर्ड बाद में दे रखा है। ठीक है, उसी को याद करने की ट्रिक में यहां लेकर के आया हूं। तो क्या है? पहले सॉवरेन, देन सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। ठीक है, तो इसकी क्या है? SSSDR। तो या तो SSSDR इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, या फिर 3 ऐसे तो 3SDR ऐसे याद कर लो। मतलब अगर लाइन से एग्जाम में पूछता तो लाइन से कैसे याद करो, उसकी ट्रिक है ये। उसके अलावा क्या है? JELF। तो J फॉर, अगर आप देखो जस्टिस, देन L फॉर लिबर्टी, देन E फॉर इक्वलिटी एंड देन F फॉर फेरेटर्निटी। काफी बार ना हायरार्की पूछ लेता है, कौन सा वर्ड लास्ट में है, कौन सा वर्ड 6ठे नंबर पे है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। तो जस्टिस की 3 टाइप्स हैं, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। जस्टिस की कौन सी 3 टाइप्स हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसको भी याद करने का तरीका क्या है? SEP, या तो SEP याद कर लो, या तो मतलब SEP 3 तरह की हैं जस्टिस की, ऐसे याद कर सकते हो। और लिबर्टी को कैसे याद करोगे? लाइन से, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो, TEBFW। ठीक है, ऐसे भी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ या फिर वर्शिप। तो आपको जस्टिस इंडिया में कितने तरीके से मिलता है? 3 तरीके से। सोशल जस्टिस मिल सकता है, इकोनॉमिक जस्टिस मिल सकता है, और पॉलिटिकल यानी सोसाइटी से जस्टिस मिल सकता है, पैसे की मदद से जस्टिस मिल सकता है, या फिर पॉलिटिक्स वाले आपको जस्टिस दिला सकते हैं। लिबर्टी मतलब क्या हो गया? आपको आजादी किस चीज की? आपको आजादी सोचने की, आपको आजादी अपनी बात को एक्सप्रेस करने की, आपको आजादी आपका जो भी रिलीजन उस पर बिलीव रखने की, आपको आजादी अपने फेथ यानी जो भी आप वर्शिप करते हो, या फेथ जो मतलब ये तीनों वर्ड रिलीजन से रिलेटेड है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन नमाज किसी और को पढ़वा नहीं सकते। तो नमाज पढ़ सकते हो और नमाज अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते। तो आजादी आपको लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे कि आप दूसरे को ये नहीं करवा सकते, आप खुद कर सकते हो। ऐसे ही जितनी भी चीजें, इन सब में क्या होता है? कुछ एक्सेप्शन होता है। ठीक है, जैसे इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी हमारे पास 2 चीजों की, हम समाज में स्टेटस में बराबर हैं, चाहे कोई भी हो, आदमी, औरत या कैसे भी कोई भी हो, मतलब अमीर गरीब, और अपॉर्चुनिटी भी सबको बराबर मिलेगी। अगर किसी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम ले लो, तो एंट्रेंस एग्जाम में आप भी एग्जाम दे रहे हो, आपकी पीछे वाली भी दे रही है, वो भी दे रही है, और लड़के भी दे रहे होंगे एग्जाम आने वाले टाइम में, तो क्या सबको इक्वलिटी मिलेगी? वो यही चीज है जो, अगर ये चीज यहाँ है, इस वजह से आपको आज मौका मिल रहा है कि आप एग्जाम में एक दूसरे के बराबर खड़े हुए हो। ठीक है, F फॉर फेरेटर्निटी। फेरेटर्निटी भी आजादी से रिलेटेड होता है। ठीक है, भाईचारे से रिलेटेड होता है, बेसिकली नेबरहुड से रिलेटेड होता है। इसकी क्या है शॉर्ट फॉर्म? DI और आपका UIN। अब DI और UI क्या है? तो D फॉर डिग्निटी है और I फॉर इंडिविजुअल है। ठीक है, डिग्निटी एंड इंडिविजुअल, ये फेरेटर्निटी के वर्ड है, यानी आपकी इज्जत, डिग्निटी और हर एक की इज्जत इंडिया में आपको करनी होगी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी IN, यानी नेशन में आपको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, चाहे कितना भी भेदभाव क्यों ना हो। ठीक है,
उसके बाद क्या है, प्रियम्बल हमें क्या देता है आइडिया हमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। ये सवाल इनमें आ चुका है कि सोर्स ऑफ अडॉप्ट होता है, उसी डेट में प्रियम्बल भी अडॉप्ट होता है, ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949। यहां तक क्लियर है? ये हो गया। ये वाली चीज तो याद हुई नहीं हुई? होगी याद कि नहीं हुई? होता तुम जो 3 बैठे हो यहाँ पे, याद हुई? ट्रिक याद हुई? क्योंकि तुम लोगों ने जरा सा भी पेन नहीं चलाया, ना ही फोटो खींची किसी ने। बाद में क्लास जाके देख लोगे, ये होगा दिमाग में जो भी हो। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ भाई, आगे समझ में? ये बेसिकली क्या है, ये सारे वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में यूज किए गए हैं। इन सब वर्ड की मीनिंग यहां दी हुई है और उनके टाइप्स यहां दी हुई है, और सोर्स क्या है यहां दिया हुआ है, नेचर क्या है यहां दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है यहां दिया हुआ है, और डेट ऑफ एडॉप्शन अगर एग्जाम में पूछता है तो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल है ये। आगे चलें, अगली फोटो देखो जरा सा। ये अब इस फोटो में ध्यान दो, इसमें और कुछ चीजें बताई गई हैं कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। प्रियम्बल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करता है, इंडिया कैसा है ये बताता है। इंडिया कैसा है? 3 SDR। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3 SDR? सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है? ऑब्जेक्टिव यहां दे रखा है प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव, हमने पीछे भी पढ़े, JELF है, ठीक है। JELF क्या आता है? जे फॉर, हाँ इधर मत देखना बस, मेरे पीछे, हाँ। और क्या चीज लास्ट में? सिटीजन्स। F से सिटीजन्स कब से हो गया बेटा? F से फ्रेटर्निटी, ठीक है। और देखो लास्ट क्लास में मैंने 3 या 4, आई थिंक 4 या 5 केस पढ़ाए थे, ठीक है। एक बार जरूर जाके देख लेना। LIC केस पढ़ाया था मैंने, ठीक है, और भी बहुत सारे केस पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था उस दिन केशव नंदा भारती केस। इस वाले केस को रट जाओ। तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया मेरा, जो मैंने बोला था जिसमें पेपर पढ़ा हुआ है? नहीं किया किसी ने भी ज्वाइन? अगर तुम लोग को पिछले साल का पेपर देखना है विद आंसर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF पड़ी हुई है, इसी नाम से, जो हमारी कोचिंग का नाम है न्यू लॉजिकल कोचिंग सेंटर, वो डाल के उस पर चले जाना। इसका पेपर देखना, पिछले साल इसके 3 क्वेश्चन आए हैं, इसी से 3 क्वेश्चन आए पिछली बार एज इट इज। सवाल में घुमा फिरा के ये पूछा है केशव नंदा भारती ने क्या बोला, या फिर ये केस किस केस से रिलेटेड है। तो इससे पहले तक तुम लोग के एग्जाम में केस नहीं आते थे, पिछले साल पहली बार केस है, और सारे के सारे केस इसी से आ गए। मतलब कुछ और नहीं पूछा, यही पूछ लिया। इसमें क्या पूछा था? एक तो सबसे ज्यादा जजेस किस केस में बैठे थे, तो अब तक का हाईएस्ट किसी केस को डील करने के लिए जो जजेस बैठे हैं वो यही वाला केस है। मतलब 13 जजेस इस केस के फैसले में लगे थे। नॉर्मली क्या है 7, 6, 5 जजेस या 1 जजेस से फैसला हो जाता है, पर इस केस की खास बात यह है कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी जज कम्युनिटी बैठी थी। इसको जब जहां पे एक से ज्यादा जज बैठते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं बेंच। याद रहेगा, जहां 1 या 2 से ज्यादा जज बैठते हैं एक जगह पे उसे हम बोलते हैं बेंच। बेंच जानते हो, टेबल वो वाला नहीं, लेकिन जहां जज बैठते हैं उसे हम बोलते हैं बेंच, याद रखना, ठीक है। तो केशव नंदा भारती बेंच में कितने लोग थे? 13 लोग थे। ये सवाल आया था, ठीक है। कोर्ट ने इसमें क्या बोला था? इसमें बोला था कि प्रियम्बल क्या है। इसमें देखो केस में लड़ाई क्या चल रही थी, केस में लड़ाई ये चल रही थी कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हर केस जो इससे पहले या इसके बाद है, ये वाला केस 1973 में आया था, इससे पहले 1960 में और केस आए थे, उसके बाद LIC वाला केस आया था 1980 में, ठीक है। तो हर केस में ये लड़ाई क्या थी बेटा कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या अलग है, क्योंकि प्रियम्बल सबसे एंड में बनाया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद प्रियम्बल बनाया गया था। तो क्या प्रियम्बल को इसका पार्ट माने? हालांकि प्रियम्बल लिखा कहां जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पेज पे, ठीक है। तो यही सवाल था। तो इस केस की जो फाइंडिंग्स हैं वही मानी जाती है, क्योंकि ये लैंडमार्क केस है। इस तरह का केस हम लोग लैंडमार्क केस बोलते हैं। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द। इस केस ने क्या बोला कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। यही आपके एमयू एग्जाम में आया था, ये पूछा था कि किस केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सीधा सवाल आया था, और उसमें 4 ऑप्शन में जो मैंने पिछली क्लास में 4 केसेस पढ़ाए थे वो चारों थे, एक ये था, ठीक है। ये आपका वहां पे आंसर था, ठीक है। अब देखो, प्रियम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? एक सवाल हमेशा आता, अक्सर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ बेटा? कितनी बार अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंडमेंट पढ़ाया था मैंने, 106 टाइम्स अमेंड हुआ है। प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ, वंस, एक बार, ओनली वंस। और वो कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ठीक है। कब? 1976। एक ही बार हुआ है, ना उसके बाद हुआ है ना उससे पहले हुआ है, यानी इसमें चेंजेस लाए गए थे कब? 1976। चेंज क्या था? ये जो वर्ड थे ना, मैंने बताया था सॉवरेन और सोशलिस्ट, इनको ऐड किया गया। ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और ओरिजिनल प्रियम्बल में ये वर्ड्स नहीं थे, बाद में यहां पे दिया होगा, सॉरी देखो, ये सोशलिस्ट और सेकुलर, सॉरी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। ये वर्ड पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर नहीं थे, यानी जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें ये 2 वर्ड्स नहीं थे। क्या था? SDR था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 2 वर्ड नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए क्योंकि इसकी जरूरत लगी हमको। उसके बाद देखो एक और वर्ड ऐड किया गया, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहां पर है हमारा? इंटीग्रिटी इसमें नहीं दे रखा है, इस वाले में। इंटीग्रिटी फ्रेटर्निटी के बाद ऐड, यहां पे दे रखा है, सॉरी दे तो रखा है। इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया, ये पहले नहीं था, यानी पहले कहां तक था? ये पहले यहीं तक था, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल।
तो पहले DI था, बाद में DI एंड UI या UIN ऐड किया गया ट्रिक के हिसाब से। ये भी सवाल आता है कि कौन से वर्ड्स प्रीएम्बल में बाद में ऐड किए गए। एक सवाल ये आता है कि प्रीएम्बल में ये वर्ड्स किस साल में ऐड किए गए। एक सवाल ये आता है कि प्रीएम्बल में ये वर्ड किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए। ठीक है, काफी बार ये भी पूछ लेता है, ये चार दे दिया, पूछेगा इनमें से कौन सा वाला वर्ड ऐड हुआ था। मतलब इसी पोर्शन में से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इसको मेमोराइज करने के बाद। ओके, क्लियर है? ठीक है, आज यही टॉपिक था। पिछली क्लास में जो मैं पढ़ाया था थोड़ा सा रिवाइज करा दिया इसमें प्रीएम्बल में, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इस क्लास को बंद करूं 2 मिनट का, आप जरा सा इसकी ट्रिक को रिमेंबर करो। मैं जरा सा हायरार्की पूछूंगा आपसे, देन क्लास ओवर करूंगा। हायरार्की समझे? मतलब कौन सा वर्ड पहले आया, कौन सा वर्ड बाद में आया। ठीक है, मीनिंग समझे वर्ड्स की आप लोग, या फिर से बताऊं मैं? मीनिंग समझ में आ गई हर वर्ड की? तो मैं मीनिंग भी पूछूंगा हर वर्ड की। अभी किसी वर्ड की नहीं आई तो बताइए। सॉवरेन मतलब हमारे यहाँ रूलर होगा जो कि लोग इलेक्ट करेंगे जिसे, यानी किंग नहीं होगा। पहले कौन था? ब्रिटिशर कौन थे? ब्रिटिशर में कौन थे? ब्रिटेन की क्वीन थी ना, क्वीन और किंग चल रहे थे ना इंडिया में। उसके बाद हम आजाद हुए तो हमने क्या बोला? हमने बोला हमारी कंट्री अब सॉवरेन है, यानी अब हमारे यहाँ किंग को हम बोलते हैं मोनार्क। सॉवरेन मतलब हमारे यहाँ इलेक्शन होगा, इलेक्शन मतलब डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो सेलेक्ट हो गया यानी प्रेसिडेंट, वो हमारा क्या होगा? सॉवरेन, वो हमारा हेड होगा। तो सॉवरेन मींस हेड। ठीक है, कंट्री का हेड कौन है? सॉवरेन है। तो ये यहाँ पे हमने प्रीएम्बल में बता दिया है कि भाई, मैंने ऐसे बताया था कि प्रीएम्बल में एक तरीके से वार्निंग दी है दूसरी कंट्री को कि अब हमारे पास हमारा सॉवरेन है, तुम लोग हमारी तरफ देखना मत, दूसरी कंट्री को। यानी अब हमारे पास हमारा हेड है, कोई दूसरी कंट्री हमारे पे कब्जा करना चाहेगी तो अब नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपना सॉवरेन बना चुके हैं। हम डेमोक्रेटिक है, हम आजाद है, कोई दूसरी कंट्री आके हम पे हमला नहीं कर सकती। अब हम रिपब्लिक है, यानी मिलजुल के सब कुछ करेंगे। हमारे बीच में मतलब रिपब्लिक मतलब पब्लिक ने सब कुछ फॉर्म किया है, रिपब्लिक। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सोशलिस्ट। ठीक है, सोसाइटी बेस्ड है हमारा कल्चर, जो सोसाइटी बेस्ड है, यानी हमारी सोसाइटी मिलकर रहती है। ठीक है, और क्या है? सेकुलर। सेकुलर मतलब हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, यानी ऐसे नहीं बोल सकते कोई हिंदू रिलीजन है, कोई सबका एक बराबर स्टेटस है। हिंदू अगर 80% है, मुसलमान अगर 14% है, तो बराबर है इसमें प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर मान लो मुसलमान ने मर्डर किया और हिंदू ने मर्डर किया तो सजा दोनों को बराबर मिलेगी। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि हिंदू को ज्यादा सजा या फिर मुसलमान को ज्यादा सजा। क्लियर है? अब बस एक बार हायरार्की पढ़ लो, देन आई विल आस्क क्वेश्चन, देन इस क्लास को कंप्लीट करता हूं। मैं ट्रिक भी पूछ सकता हूं सीधे कि DI का क्या मतलब हुआ, मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं। हाँ, मैंने बताया तो कैसे भी पढ़ सकते हो तुम। देखो सीधा क्या है, यहां पे देख लो, JLEF इज द राइट, JLEF इज द राइट, क्योंकि लाइन से ये है। ठीक है, लेकिन ये वाली ट्रिक भी यूज की जाती है, तो कंफ्यूजन के लिए नहीं, तो सिर्फ याद करने के लिए। एक्चुअल ट्रिक यही है जो लिखी हुई है आगे, JLEF वाली जो यहाँ लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई यहाँ पे कहीं पर JLF, तो इस हिसाब से याद कर लो, यहाँ उल्टी हो गई होगी। ठीक है, JLEF याद कर लो लाइन से। ऑनलाइन बच्चे भी जवाब दीजिएगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा, तो फौरन जिसका लेट जवाब है मैं समझ जाऊंगा आप लोग देख के बता रहे हो। इधर मत देखो, इधर देखो। याद हो रहा है? हो रहा है याद? ज्यादा मुश्किल हो रहा है? ऐसे क्या मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को? इतना रटने की क्या जरूरत है? मैं तो ट्रिक बता दी, ट्रिक से भी याद नहीं हो रहा तुम लोगों को? इतनी आसान ट्रिक है। और ये जो प्रीएम्बल है ना बेटा, ये तुम ना जब जज बन जाओगे ना तब भी ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। अभी याद कर लो, जिंदगी भर काम आने वाला है ये। एडवोकेट तो रहोगे, कुछ नहीं रहे तो वकील तो बन ही जाओगे ना। वकील बने तो तू भी ये तुम्हारे काम आएगा। ये वर्ड देख रहे हो, ये सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या है? अगर वन वर्ड में बोलूं तो रिलीजन की बात करता है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी बेटा? यानी अगर ये वर्ड मैं हटा दूं, अगर ये वर्ड मैं प्रीएम्बल से हटा दूं, देखो अमेंडमेंट क्या चीज होती है याद रखना, मैंने बहुत ही पहले स्टार्टिंग में क्लास में बताया था। अगर हमने कोई चीज ऐड करी या रिमूव करी, वो अमेंडमेंट कहलाता है। नॉर्मली ऐड करने को अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक पिलर कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी वो चीजें जो कि ओरिजिनल थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, वो कभी हट नहीं सकती, याद रखना। यानी अगर मैं बात करूं सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन 3 वर्ड की, ये पहले से था ना। ये कब था? 1949 में ये वर्ड थे, और ये दोनों वर्ड बाद में ऐड किए गए 1976 में। तो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल में बाद में ऐड की गई वो कभी भी हट सकती है, लेकिन जो चीज पहले से है वो चीज नहीं हट सकती। यानी इंटीग्रिटी वर्ड हट सकता है। 3 ही वर्ड तो इसमें जो बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो हमेशा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन की बात करता है। तो ए क्या होता है? ABCD मैंने बताया था, ABCD इज अमेंडमेंट। ठीक है, तो यानी 21 है, राइट टू एजुकेशन बाद में आया होगा जब ए है, तो यानी वो हट भी सकता है। यानी आपके पास अभी अधिकार है क्या? पढ़ने का। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या मतलब हो गया? फंडामेंटल राइट है, सबको 14 साल तक गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाएगी गवर्नमेंट स्कूलों में, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है, लेकिन अगर 21 हट गया तो उसका क्या मतलब होगा कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसी अगर सेकुलर वर्ड रिलीजन को बचाता है इंडिया में, किसी एक रिलीजन को ऊपर नहीं करता है, अगर ये वर्ड रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? कोई भी एक अपना रिलीजन डिक्लेयर कर देगा कंट्री में कि ये इस कंट्री का रिलीजन है। सेम गोज विद द सोशलिस्ट, सोसाइटी बराबर नहीं रहेगी। इसमें क्या होता है? रिच एंड पुअर को इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो अगर सोशलिस्ट वर्ड हट जाएगा तो क्या होगा? रिच एंड पुअर
का डिफरेंस हमेशा के लिए। देखो रियलिटी में तो रिच रिच है और पुअर पुअर है, ये तो हम जानते हैं, अमीर तो अमीर है, गरीब गरीब है। लेकिन इसमें क्या सोशलिस्ट से क्या होता है, कम से कम भाई अमीर अगर कोई आईआईटी का एग्जाम दे रहा है या फिर कोई लॉ का एग्जाम दे रहा है, कितना भी बड़े अंबानी का बेटा वो लॉ का एंट्रेंस देने लॉ एमयू में आएगा, है ना, और आप भी जाओगे ही, और ये गरीब रिक्शे वाले का बच्चा भी जाएगा ही अगर उसने टेस्ट का फॉर्म भरा है। तो ये सोशलिस्ट की वजह से हो रहा है कि सब एक जगह आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके घर में एग्जाम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज हट जाए तो क्या है, कल को वो अपने घर में भी एग्जाम करा सकते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट है नहीं। तो अभी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये दो वर्ड हटाने की कोशिश कर रही है, जो बाद में ऐड की वो रिमूव की जा सकती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो कंप्लीट करो इसे। अच्छा मीनिंग निकाल के बैठी हूँ पहले से, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब बंद कर दूं मोबाइल, अच्छी बात है। चलो अब मैं एक चीज 2 मिनट तुम लोग के दो की बातें करूंगा ताकि भूल जाओ, ठीक है, देन मैं आऊंगा वापस क्वेश्चन पे, है ना। इधर उधर की नहीं, मैं पेपर दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। तो मैंने पेपर अभी अभी डाउनलोड किया, ये है पेपर तुम्हारे पिछले साल का, ठीक है, सेट ए है। इसमें जो आंसर लगेंगे उस पर मत जाने, तो बच्चे का जिसने लगाया उसने गलत भी लगा रखा होगा। देखते हैं कि तुम्हारे अब तक जो पढ़ाएगा उसमें कितने क्वेश्चन आए, देखें एक बार, एक नजर देखें, क्योंकि तुम लोग तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करोगे नहीं, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। देखो जा भाई, ये तो इंग्लिश से शुरू हो रहा है, तो इंग्लिश को भी हम हटाते हैं, ठीक है। इंग्लिश है, देखो क्या आता है, एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है, तुम लोग का पेपर है, ठीक है। नॉट एन एंटोनिम आ गया, यानी कि क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। इसमें बच्चे ने ना वो नॉट एन एंटोनिम पे ध्यान ही नहीं दिया, वो एंटोनिम लगा कर आ गया, ठीक है। इसको छोड़ो, 2 में कंफ्यूज था वो, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया फिर भी, क्वालिटी अच्छा किया था इसमें। एंटीमोलॉजी मैंने पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले वोकैबुलरी में, ये सारे वर्ड्स इनको हटाओ, पॉलिटी में आते हैं सीधे। 30-40 क्वेश्चन के बाद आएगी पॉलिटी, ये पूरा इंग्लिश चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये जो है ना, देखो ये जुडिशियस, ये इस तरह के वर्ड, एबेट, ठीक है, ये सारे क्या लीगल इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगा, तुम लोग के कोर्स में आएगा, ओके। तुम देखो क्या भरा ही क्या पढ़ा है, इसकी मीनिंग क्या, उसका एंटोनिम क्या, मतलब इतना इजी पूछ रहा है। बस इजी कब, जब आपने मीनिंग पढ़ रखी हो, नहीं पढ़ रखी होगी तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल है। अगला हो 35, 36, 37, ओके। ये सब जानते हो ग्रामर तुम लोग, पास्ट पार्टिकल, प्रेजेंट पार्टिकल, प्रेजेंट टेंस, नहीं जानते, इसी के लिए तो मैं आई तुम लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो ये अब ये सवाल कुछ भी नहीं है, इसमें क्या पूछा है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, इसमें ये तो दे दिया है खुद डेट 25 तारीख को मनाया, तो महीना पूछ रहा है। इत्तेफाक से जो मैं मंथ एंड डेट पढ़ाता हूँ उसमें ये चीजें कवर करता हूँ, तुम लोग देखते रहना। अब ये आ गया तो अगले साल तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा क्या, डेट्स वाला क्वेश्चन हर साल रहता है, मैं ये दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। तुम लोग का सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये क्या है, लोकसभा पार्लियामेंट का क्वेश्चन रहता है, इसमें कितने साल के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो पार्लियामेंट पर जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। देखो ये है तुम्हारा एम एन रॉय वाला, पढ़ा है तुमने कुछ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पढ़ा है, सचिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ा है, प्रेम बिहारी रायजादा, और कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन तुम लोग अभी करते, क्या सॉल्व कर पाते, क्योंकि मैंने ये तुमको पढ़ा दिया टॉपिक, एक नजर मारो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी चीज, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, डी वाला इनकरेक्ट है। 2 साल 10 महीने 18 दिनों में बना था कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, यहां पे मिस्टेक है, इसने भी सही किया है, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये मिस्टेक है बस, बाकी तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। तो यानी तुम लोग देखो इस साल बैठे हो तो निकाल लेते, नहीं निकाल लेते, मतलब एक क्वेश्चन तो हो गया तुम लोगों का। चलो अगला देखो, ये प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, अब देखो प्रीएम्बल का मैं क्वेश्चन पूछता उससे पहले प्रीएम्बल का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, पढ़ो क्या है क्वेश्चन। Which among the following is not included in the preamble? इसमें तो सीधा पूछा है कि इन चारों में से कौन सी चीज प्रीएम्बल में है ही नहीं। फेडरलिज्म, उसने हो सकता गलत भी लगा रखा हो, वो इतना इंटेलिजेंट लिखा पर क्वालिफाई कर गया लड़का, इसका ये पेपर है, सही है। फेडरलिज्म नहीं है ना प्रीएम्बल में, आरिफा नहीं है, पक्का नॉट पूछ रहा है ना। तो एक देखो तुम्हारा अभी जो टॉपिक पढ़ा है, मतलब अभी जितने पढ़ा उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, अभी जितना पढ़ा है, अभी तो मैंने आधा सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अगला सिटीजनशिप से है, मैंने इसके आर्टिकल पढ़ा दिए थे तुम लोग को, याद है कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है, देखो सिटीजनशिप का आर्टिकल कहां से कहां तक है। तीसरा क्वेश्चन भी तुम लोग का पढ़े हुए में से आ गया, अभी अंदर जाना भी नहीं। 5 से 11 सिटीजनशिप होता है और 1 से 4 क्या होता है, इंडिया के बारे में बताता है ना। अब ये आ गया तो अगले साल हो सकता है पहला वाला पूछ ले, या उसके बाद वाला पूछ ले, यानी इसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अगले साल हो सकता है ये पूछ ले, जो चैप्टर पूछा होता है ना उसके आगे पीछे से क्वेश्चन रहता है हर साल, ये भी ट्रिक है, मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अब क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट कहां, कौन सी चीज कहां से बोरो होगी, तुम लोग पढ़ चुके हो, क्या आंसर है इसका बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है, सही किया इसने, इसके 69 मार्क्स हैं इस बार एंट्रेंस में, इस लड़के के, हमारे यहाँ से 11th रैंक है इसकी, 69 पे 11th रैंक है, समझ लो। और हाईएस्ट जो गया वो 80 गया है इस बार, 80, ठीक है। हमारे यहाँ से नहीं है 80, तो कहीं और से, मतलब वो उसने खुद पढ़ाई करी है, किसी कोचिंग का नहीं है, ठीक है, बिहार का लड़का है। मेरी बात हुई थी फोन पे उससे, उसने मेरी यूट्यूब की फ्री क्लासेस करी थी,
मतलब ज्वाइन नहीं करा था। लास्ट में मैं यूट्यूब की फ्री क्लासेस 10 दिन की एमसीक्यूज कराता हूँ बस, उसमें उसने पार्टिसिपेट, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था एज इट इज विद सेम ऑप्शन, वो पेपर में आया इस बार ईएमयू में, ठीक है। तो तुम लोग को ये भी हो रहा है। अगर देखो मैं बोलूं कि 4-5 क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं। अब आगे देखो, रिट्स मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन रिट्स के बारे में बताया था, क्वेश्चन रिट्स है, जब हम रिट्स पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो, ये भी छोड़ दो, बैंगलोर यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, अभी इस पे मैं आया नहीं, अटॉर्नी जनरल का सवाल हटा दो। ये पूछ रहा है कि अभी प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल कौन चल रहा है, तो जैसे कि या सबसे ज्यादा लंबा टाइम किनका था एज एन अटॉर्नी जनरल, तो मैं जब अटॉर्नी जनरल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने तुम्हें 2 चीजें पढ़ाई हैं, अगर याद हो, कौन अभी चीफ मिनिस्टर चल रहा है और कौन अभी गवर्नर चल रहा है, वो पढ़ा है। अगर उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर लोगे एग्जाम में, कर लोगे नहीं कर लोगे। अब मेरे पास तुम्ही लोग की क्लास की लड़कियों के मैसेज आ रहे थे कि सर सारे गवर्नर के नाम कैसे याद करें, इंट्रेंस निकालना तो याद करना पड़ेगा, सीधा सा आंसर है, ठीक है, मैथ्स में कुछ नहीं कर सकता। अगला देखो, ये मैं बता रहा था जो कुछ केसेस आए, तो उसमें एक केस आया था डी के बासु, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। एक चीज और मैंने ये पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, पढ़ाया था। जजेस कितने बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, याद है? अर्लियर कितनी थी और अब कितनी है? पहले मैंने इसका गलत बताया था, देन मैंने सही बताया था आंसर। एक क्लास मैंने ली थी जहां मैंने वर्बली बताया सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 34 है, जिसमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन भी देखो पेपर में आया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। अब ये लीगल फ्रेज है, एमिकस क्यूरिया क्या होता है, यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, ये तो खैर भी है, ओबिटा डिक्टा, ये सब सही आंसर लगे, इसको अभी छोड़ो, इसको अलग से पढ़ाएंगे हम। केशव नंदा भारती पढ़ा तुमने अभी? मैं बोला था ना 2-3 क्वेश्चन है, अभी देखो ये पहला है, इसमें ईयर दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये इनमें से किस चीज के बारे में बताता है, मैंने अभी बताया बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर ढांचों के बारे में बताता है। तो इसमें बेसिक वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा सा, डी वाला। अब बेसिक प्रिंसिपल्स लिख दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, उसने क्या है कंफ्यूज करा है, लेकिन बेसिक तो यही लिखा हुआ है ना, आंसर इसका यही है। केशव नंदा बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ भी आप अमेंड कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट अभी समझाया, मैं इसीलिए समझा रहा था क्योंकि क्वेश्चन भी आया है। बच्चे कह रहे थे सर केसेस तो आते ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, पिछले साल मुझसे बोल रहे थे, मैंने कहा पढ़ लो, इस साल आ सकते हैं और आ गए, ठीक है, देख लो। अगला देखो, हो सकता है अगले साल तुम लोग में नहीं है, नहीं है, पर सिलेबस में आ गया हो। देखो ये रिट वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको, रिट पे जब आएंगे तब ये वाला क्वेश्चन याद दिलाना, खोलूंगा मैं। अब ये देखो क्या है, अय्यर वाला मैंने भी पढ़ाएंगे तुमको, रुक जाओ, जस्टिस का है, बेल एंड जेल रहने दो। फर्स्ट वुमेन जज कौन है सुप्रीम कोर्ट की, मैं पढ़ा दूंगा, फातिमा बीवी वैसे आंसर इसका, ठीक है। ये देखो 13 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की, अब तक इनमें से किस केस में रही है? अगेन केशव नंदा भारती केस है। और देखो इसी क्वेश्चन का अगर तुम देखो तो एक ऊपर आ रखा है ना, 2 क्वेश्चन हो गए, और ये बाकी जो क्वेश्चन हैं ये भी आपके इसी के हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के हैं, जिसमें ये लड़ाई चल रही है प्रेम्बल ऊपर के कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर। तो ये उनमें से एक केस है। एक और आ गया, ये तो हेडक्वार्टर पूछा, हेडक्वार्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा कि हेडक्वार्टर्स किसके कहां पर है। यूएन वाला सवाल आता है हर साल, ठीक है, एक मैंने बताया था आपको, नोबेल पीस प्राइज से सवाल आता है, ठीक है। एक और डे का एक डेट का सवाल आया था, डे का, एक और डे का आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये वाला केस एक और केस है जिसमें पूछा गया है कि ट्रिपल तलाक, किस केस में बोला गया था कि अब आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते औरतों को, मतलब एक बार में 3 बार तलाक नहीं दे सकते, लैंडमार्क केस है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं बेटा, कमाल की बात ये मुस्लिम लॉ का केस, और मुस्लिम लॉ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है एंट्रेंस की, पर मुस्लिम लॉ से भी सवाल पूछ दिया है, यानी कि कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। और इत्तेफाक से मैंने ऐसे खड़े खड़े बता दिया था कि बेटा शायरा बानो उसका आंसर है बच्चों को, मतलब टेस्ट से पहले ऐसे ही डिस्कस कर रहा था ट्रिपल तलाक की बात। ये लेडी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने जाके बोल दिया था, जहां पे यूनियन लिखा हो ना, यूनियन उसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये पहचान, और जहां स्टेट हो वो हाई कोर्ट का केस है। केस पहचानने का तरीका बता रहा हूं तुमको, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के शायरा बानो अपने हस्बैंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, उन्होंने केस किया था कि उनके हस्बैंड ने 3 बार तलाक दे दिया है, इस्लाम में 3 बार एक साथ तलाक देना गलत है, इन्होंने ये सवाल उठाया था, उस पर कोर्ट में केस चला था, और कोर्ट ने भी माना कि एक बार में 3 तलाक देना अब इंडिया में पनिशेबल होगा। अब कोई एक बार में 3 तलाक देगा तो सीधे जेल जाएगा, ठीक है, उसकी बेल भी नहीं होगी 2-3 सालों तक, ठीक है। ये बोला केस था। उसके बाद देखो, अब ये तो किताबों पे है कि ये वाली किताब किसने लिखी, ठीक है, मेमोरी फेट्स, ठीक है। भारत रत्न से सवाल आया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 है ये, अभी आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा तब आएगा। अच्छा ये तो आ चुका है तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू, हमने कहां से लिया? बोरोइंग्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, कहां से लिया जुडिशियल रिव्यू बेटा हमने? यूएसए से। सही आंसर लगाया इसने, गलत लगाया? ये यूके से। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से बोरो किया? बोरोइंग्स वाला चैप्टर पढ़ा था, पढ़ा था? तुमने नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा? जाके वीडियोस देखो, तुम समझ रही हो, लिंक पढ़ा है ना ग्रुप में? अच्छा ग्रुप में तुम बाद में ऐड हुए, लिंक शो हो रहा है तुम्हारे में? तुम्हें लिंक रीसेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो तुम लोगों ने तो पढ़ा है ना बोरोइंग्स, नहीं याद आ रहा? सही आंसर इसका, ठीक है। रूल ऑफ लॉ भी आर्टिकल 13 है, ठीक है। इसको किसने दिया था? एवी डाइसी ने दिया था, इसने सही लगा रखा है, ठीक है। ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये तुम लोग के कोर्स में है ही नहीं। ये जूरिस्प्रूडेंस मदर ऑफ ऑल लॉ मैंने पढ़ाया था, जूरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं, और फादर ऑफ ऑल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, ठीक है। तो मदर ऑफ ऑल लॉ का ये मतलब उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। अब एक और केस आ गया देखो, शिल्पा शैलेश का,
ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन है तो शायद मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का है, तो 2023 वाला क्वेश्चन इतना रिसेंट पूछ लेगा एमयू, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था अपने। सीबीआई डायरेक्टर वाला छोड़ो, ये सब क्वेश्चन यूनिसेफ यानी यूएन वाला एक और क्वेश्चन आया हुआ है अगर आप देखो तो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन को किस केस में कैंसिल किया? अच्छा इतना काफी है, अब बाद में एक और है केशव नंदा का, बाद में देख लेंगे। चलो, तो हमारे पेपर सेट ए में नहीं आया, सेट बी में क्वेश्चन आया।